गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी या टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग ने टेक्सोनॉमी और टेक्सोन को देखा था। टेक्सोनॉमिकल जो कैटेगरी है इसका मतलब क्या है, तो हम ये जानते हैं कि टेक्सोनॉमी का मतलब क्या था कि प्रिंसिपल और प्रोसीजर जो है, कौन सा तरीका या मेथड अपनाया जाए किसके लिए, तो नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन के लिए। अब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए हम ऑर्गेनिज्म को कहाँ पे प्लेस करें, उसको उसका एप्रोप्रिएट प्लेस मिल रहा है कि नहीं, इसी को हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। हम लोग देखेंगे कि 7 हमारे पास टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, यानी 7 टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म को हमको कहाँ पे प्लेस करना है, वो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन से या उसके कैरेक्टर से हम पता करेंगे। तो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या है, तो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी का जो मेन एम है, क्या मेन एम है, द मेन एम ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडी इज टू असाइन। असाइन का मतलब क्या होता है, निर्धारित करना, डिसाइड करना ऑर्गेनिज्म को, assign organism an appropriate place in systematic framework of classification। सिस्टमेटिक जो फ्रेमवर्क है क्लासिफिकेशन का, उसमें ऑर्गेनिज्म को कहाँ पे प्लेस किया जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी या हायरार्की। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से 7 टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी हैं, इसको आपको याद भी करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर पे है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में किंगडम, सेकेंड है फाइलम, जैसे को हम लोग बोलते हैं, एक टर्म हम यूज करते हैं डिवीजन। थर्ड है क्लास, तो किंगडम, फाइलम, क्लास। फिर फोर्थ है ऑर्डर, फिफ्थ है फैमिली, सिक्स हमारा है जीनस, और सेवेंथ है स्पीसीज। तो ये हमारे पास 7 टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, जिसमें किंगडम जो है सबसे हाईएस्ट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है। तो किंगडम में हम लोग लिख सकते हैं हाईएस्ट, और स्पीसीज जो क्या है वो लोवेस्ट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, तो स्पीसीज में हम लोग लिख सकते हैं लोवेस्ट। स्पीसीज के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें कि स्पीसीज जो है, बाकी सारी चीजें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो लिखना ही है, लेकिन स्पीसीज है, एक तो स्पीसीज का रियल एग्जिस्टेंस है, और स्मॉलेस्ट या बेसिक यूनिट बोला जाए क्लासिफिकेशन का, तो वो भी स्पीसीज होता है। स्पीसीज के बारे में एक और पॉइंट, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी इसको हम लोग बोलते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो लोवेस्ट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। दूसरा, स्पीसीज के बारे में नोट कर सकते हैं, स्पीसीज हैव रियल एग्जिस्टेंस। तो 7 टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में किंगडम, फाइलम, डिवीजन जो है, जब आप किसी प्लांट का क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो फाइलम ना यूज करके डिवीजन को यूज करते हैं। तो डिवीजन में लिख सकते हैं टर्म यूज फॉर प्लांट। जबकि फाइलम जो है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल के लिए, टर्म यूज फॉर एनिमल।
कर लीजिए। और क्या देखते हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के बारे में हम लोग स्टूडेंट की टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है या फ्रेमवर्क है, किस चीज़ के लिए फ्रेमवर्क है। ये जो टेक्सोनॉमिकल जो हमारा ग्रुप है ये एक सीक्वेंस में अरेंज है, यानी सबसे हायर, फिर उससे लो कैटेगरी, फिर उससे लो कैटेगरी, और स्पीसीज देखिए सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में है। तो इसमें क्या है और टेक्सोनॉमिक ग्रुप आर अरेंज इन डिफिनिट ऑर्डर फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरी। तो टेक्सोनॉमिकल ग्रुप में जो भी हम लोग ने टेक्सोनॉमी के लिए कैटेगरी बनाया है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये एक डेफिनिट ऑर्डर यानी सीक्वेंस में अरेंज है, जिसमें सबसे हायर को, हायर कैटेगरी को सबसे ऊपर पोजीशन दिया गया है, सबसे लोवेस्ट को सबसे नीचे की पोजीशन को दिया गया है। तो इस समय ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कैसे हम लोग लिखते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप इसको याद करके और नोट डाउन कर लीजिए।